पाणिग्राही मु स्कूल कला शिक्षयत्री आर्ट्स टीचर। तो प्रथम तो सार जोरदार गोटे ताली। समस्त जानती सोम रहे तो यहाँ गोटे मोटिवेशनल क्लास थिला किंतु माने बहुत किसी शिखा मिलला मते भी शिखा मिलला मते मोटिवेशनल जिनस भल लगे मुझे बहुत बही पढ़े मते भल लगे छुआ मानक भी पाठ रिलेटेड भी पॉजिटिविटी थिंकिंग जिनस भी मुझे पाठ सहित भी रिलेट कराए तो बहुत कथा मुझे सार भी रिलेट कली से बसिकी जमी गुरु शिष्य रिलेसन कहले तो आ गोटे जिन भी गुरु शिष्य रिलेसन जमी मुझे जानी गोटे सबमिशन गोटे अच्छी समर्पण करवा सार जोटा कहले डिसिप्लिन रहा बढ़िया बढ़िया जिनस रहा तो सेटा मेन कथा है सार एत सुंदर क्लासटा एत इजिली माने इंटरेस्टिंग वे रे जोटा अध घंटे 45 मिनिट्स रे जना भी पड़लानी एत सुंदर क्लासटा मैनेज हो गला आ पिला माने एमती नॉर्मल क्लास रे तो पिला जमती सार कहले पाठ पढ़ेला बेले बोरिंग लगे टेंशन लगे डर भय थाए टीचर को तो सेटा दूरे की जदि गोटे क्लोज रिलेशनशिप टीचर सहित रहिबो दैट टू बी ए डिसिप्लिन वे तो किसी जदि सेमती भावना रखिले ताले डेफिनेटली पिला को भी पाठ पढ़ा इजी हम पाठ सहित बहुत किसी जिन लाइफ रे दरकार केवल पाठटा ही जरूरी नहीं तो सेटा भी से शिक्षा संस्कार परिवार बहुत जिन माने गोटे क्लास रे बहुत जिन फोकस कले तो सेटा भल लगे बहुत शिखा मिलला एबे सब इम्पोर्टाट कथा है सार क्लास रू बहुत किसी शिखिले कि मेन है कम लगेबार अच्छी तो जोटा सार कहले जे आई एम द बेस्ट से आशा करुँची पिला माने निजे लाइफ रे प्रतिदिन डे टू डे एक्टिविटी लगेबे मु भी भावुची जे मु भी करे किंतु बहुत समय से डिस्कंटिन्यू हो जाए काम प्रेसर भितर आ मु भी मो घरे भी कांथरे मारिकी लिखा मत भल लगे राति रे भी पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा भल लगे तो बेले बेले डिस्कंटिन्यू हो जाए किंतु एटा कंटिन्यू कले डेफिनेटली निज लाइफ रे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पकेबो आ जमी सार कहले लाइफ रे कोठी ना कोठी डेफिनेटली किसी भल अचीवमेंट हम तो सार को थैंक यू सार कीप इंस्पायरिंग अस एंड कीप गोइंग टू आवर स्कूल रेगुलरली एमती आसतु जो टाइम मिलूँ आ पिला इंस्पायर करंतु थैंक यू सो मच। आप विद्यार्थी हो या बने हो? कितने बने हो हाथ उठाओ, डरो मत, हाथ उठाओ। बाकी सब हो? एक जन विद्यार्थी बना हुआ है, बाकी आप सब विद्यार्थी हो। ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक छोटी सी मेरे से कहानी सुन लो। एक राजा थे, बड़े दयालु कृपालु, बहुत अच्छे इंसान थे। अपना देश का शासन इतने सुंदर से करते थे, कोई उनसे नाराज नहीं था, सब खुश थे। जो अच्छा काम करता था उसे पुरस्कृत करते थे। उनको एक बार खबर मिला, एक साधु महाराज है, नंग धड़ंग है, 2 कपड़े पहनते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं और इतने अच्छे काम करते हैं कि उनके प्रभाव से जनजीवन बहुत सुखी होता है। जब ये उनकी कान में गिरा तो महाराज बोले, उस व्यक्ति को दरबार में बुलाओ, उसे हम सम्मानित करेंगे, पुरस्कार देंगे, धनराशि बहुत सारे देंगे, जो इतना जनहित में काम करता है, जन स्वार्थ में काम करता है। तो साधु को भी ये निमंत्रण आया कि राजा महाराजा उन्हें बुलाए हैं दरबार में और धनराशियाँ उन्हें देना चाहते हैं। तो इतना सुनते ही साधु के दिमाग में एक सवाल आया, मैं तो साधु हूँ, 2 कपड़े में रहता हूँ, घर भी नहीं है, ये पुरस्कार, ये धनराशि कहाँ रखूँ और करूँ भी क्या? क्योंकि ना मैं तो कहाँ से कुछ मिला वही खा के जल पी के अपना गुजारा कर लेता हूँ। फिर उनके मन में आया, नहीं, अगर महाराजा धन दे रहे हैं, पुरस्कार के साथ धनराशि मिलेगा तो धनराशि आम इंसान किसी को भी दे दूंगा, क्योंकि ना सामाजिक जो जीवन में रहते हैं, उनका परिवार होता है, उनकी धन की ज़रूरत होती है। और वो सीधा राज दरबार की ओर चले। रास्ते में एक किसान मिला। कौन मिला? ऐसे खेत में काम कर रहा था, उसको बुलाए, इधर आओ भाई। आ गया। जी महाराज, साधु को महाराज बोलते हैं ना, जी महाराज। बोले, बेटा मैं आपको कुछ धनराशि देना चाहता हूँ, आपको चाहिए धन? बोला, हाँ महाराज धन चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? बोला, लेकिन एक काम करना पड़ेगा आपको। क्या काम महाराज? ना, आपको साधु बनना पड़ेगा, तब जाके आपको धन मिलेगा। उसने फिर से हाथ जोड़ लिया, महाराज खेत में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं साधु नहीं बन पाऊँगा। जस्ट उसने ऐसे मुड़ा खेत की तरफ। साधु बोले, रुक रुक रुक, कहाँ जा रहे, रुक। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो समझ, मैं क्या बोल रहा हूँ तुझसे वो तो समझ, भाग रहा है कहाँ?
मैं तेरे को साधु बनने के लिए बोल रहा हूं, होने के लिए नहीं। किसके लिए बोल रहा हूं? साधु बनने के लिए बस बेस चेंज करना पड़ेगा। मेरी जो परिधान है, लिबास है, उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन साधु होने के लिए नंबर 1 संसार गृह त्याग करना पड़ता है। भोजन भिक्षा मांगकर भोजन करना पड़ता है। कर्म सर्वथा जन कल्याण। जन कैसे रहेगा, ये समाज कैसे सुखी रहेगा, इसी के हेतु वो समर्पित रहता है और ध्यान मग्न रहता है ज्ञान के लिए। किसके लिए? क्योंकि ना मेरे पास ज्ञान आएगा तो जनमानस में, जन समाज में जो भी समस्या है मैं उसका समाधान कर पाऊंगा ज्ञान के जरिए। यही तो हो रहा है ना समाज में। क्या हो रहा है? तो पहले विज्ञान नहीं था, ज्ञान से सब होता था। इसीलिए महात्माओं की, साधुओं की बड़ा प्रभुत्व था। साधु होने के लिए तप करना पड़ता है। 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल। जब साधु का चेहरा मन में आता है ना, एक ऐसे बूढ़ा सा आदमी, इतना लंबा दाढ़ी होगा, होता है कि नहीं, बाल ऐसे होंगे, जट होगा, क्या होगा, 2 कपड़े पहना होगा, ऐसे कुछ पकड़ा होगा, ऐसा साधु होता है कि नहीं? ये करना पड़ता है। ये कहानी की कहने की अर्थ है, आप विद्यार्थी हो या बने हो। अगर आप बने हो तो कल से विद्यालय मत आना। क्या? अगर आप बने हो तो विद्यालय मत आना कल से, क्योंकि ना आप अपना समय का व्यर्थ कर रहे हो, आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो। खुद से धोखा करके क्या मिलेगा? अगर आप विद्यार्थी हो, खुद को मानते हो मैं विद्यार्थी हूं, तो मुझे सिर्फ इतना बताना, विद्यार्थी का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ द विद्यार्थी। अगर आप मुझे विद्यार्थी का अर्थ बता दोगे, मैं आपको पक्का बता दूंगा गुण, कर्तव्य, चरित्र, कर्म, ये सारा मैं आपको बताऊं। एक बात यहां से कैलकुलेट करके बताते हैं, ध्यान से देखो। सॉरी 6 घंटा स्कूल आते हो ना, विद्यालय 6 घंटा आते हो ना, 6 × 30 डेज हुआ, इंटू 30 डेज इंटू 12 महीने, 12 महीने 12 मंथ इंटू आपका अभी जितना क्रैश फ्लो हो गया, 12 हो गया ना, यानी 12 × 12। अगर इसे काउंट करोगे 16,000 घंटे हो गए। कितना हजार घंटे? आपके घर में मम्मी पापा अगर किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, भाई साहब, बहन जी, थोड़ा आइए, मेरे घर में 5-6 घंटा काम है, कर देना। वो व्यक्ति आता है, 5-6 घंटा आपके घर में काम करता है। जब काम खत्म होता है 4-5 बजे, पापा बोलते हैं जा, काम खत्म हो गया, भाग जा। हो जाएगा? क्या बोलेगा? यहां से आप बाहर देखो, आपकी तरह कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए कक्षा में नहीं आते हैं, कॉलेज नहीं आते हैं, कोई गैरेज में, कोई होटल में, कहीं कहीं काम कर रहे हैं। वो महीने में या शाम तक कुछ पैसा कमाते हैं कि नहीं? कमाते हैं कि नहीं? आप विद्यालय में इसीलिए 6 घंटा बैठते हो कि मैं भी जीवन में कुछ कमाऊं। आपके जीवन से 16,000 घंटे गॉन, 16,000 घंटे चला गया। ये 16,000 घंटे के अंदर आपको ये नहीं पता चला मीनिंग ऑफ विद्यार्थी। आज घर जाना, सेम सवाल मैंने जो आपसे पूछा, अपने बड़े भाई बहन या जो बेकार बैठा होगा व्यक्ति, उससे पूछना कि भैया, बड़े दीदी, ये विद्यार्थी का अर्थ थोड़ा बता दो। सेम आपसे बात करेगा, बोलेगा गूगल कर ले, सब तो गूगल बताता है। नहीं तो रुक, बाद में थोड़ा मैं देख के बताता हूं। उसने भी यही किया। 12, ये 16,000 घंटे, इसके बाद और 3-4 हज़ार घंटे आपके पास होगा। उसने भी 20,000 घंटे कंप्लीट किया।
उसको भी पता नहीं चला विद्यार्थी क्या है, एजुकेशन क्या है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ उसको पता नहीं चला। आया यहाँ, आप जैसे मस्ती करते हो, खेला कूदा मस्ती किया, जो मन में आया वो किया, जिसके लिए आए थे वो नहीं किया, और बाद में जाके बेकार बैठ गया। यही सत्य है। अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आपके पास 4-5 हज़ार घंटे है। अगर आज आपने इसी श्रेणी कक्षा में पता किया मैं कौन हूं, क्या करने के लिए यहां आया हूं, मैं क्यों आया हूं इधर। मैंने आपसे कहा था आप खुद से धोखा करते हो, सत्य नहीं है। मैंने जो कहा था ये सत्य नहीं है। आप अगर विद्यार्थी नहीं हो तो क्या हो, आपको मीनिंग पता नहीं है विद्यार्थी का। 16,000 घंटे चले गए, कब पता होगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये जीवन लेके आगे क्या करोगे। कल जाके बोलोगे इंटरव्यू में फेल हो गया, तुम तो आज भी फेल हो, कल भी फेल थे और कल फेल हो गए। जो आज है वो कल होगा, परसों दिन होगा, रोज होगा। आज अगर गरीब हूं तो कल गरीब ही रहूंगा, क्योंकि मैं अमीरी के लिए कोशिश नहीं करता हूं, मुझे अमीरी का सूत्र पता नहीं है, तो होगा कैसे। इसीलिए कहा था मेरा बात भले बुरा लगे, बुरा मत मानना। आप सोचो, ये बाजू में बैठने वाला दोस्त, ये कभी मित्र नहीं होता है आपका। आप बोलते हो ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बहुत करीब दोस्त है, मेरा मित्र है। आप जानते हो ये आपका मित्र नहीं है। विद्यालय जीवन में बाजू में बैठने वाला कोई भी शिक्षार्थी या विद्यार्थी मित्र नहीं होता है। आप बोलते हो तेरे लिए मैं जान दे दूंगा, तो जो बोलेगा वो करेंगे। आप बोलते हो कि नहीं। प्रकृति में कोई विद्यार्थी मित्र नहीं होता है। उदाहरण चाहिए, उदाहरण चाहिए। आप दोनों साथ पढ़ते हो, एक ही टीचर से पढ़ते हो, सर सेम पढ़ाते हैं आपको। अगर इसी का 10 मार्क या 5 मार्क ज़्यादा आ गया, ये उसको संदेह की निगाह से देखता है। दोनों तो साथ पढ़े, एक नोटबुक शेयर किया, सब तो एक पढ़ा, सब तो एक किया, 5 मार्क कैसे लाया तू ज़्यादा। होता है कि नहीं ऐसे। अगर जब रिजल्ट निकलता है बोर्ड पे, अगर इसका नाम ऊपर लिखा होगा, ये इसका बेस्ट दोस्त है, ये इसको बोल देगा नहीं मेरा नाम नीचे ला, तू ऊपर लिख अपना नाम। लिख सकता है? नहीं लिखेगा। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, इससे नहीं। विद्यार्थी जीवन में कोई मित्र नहीं होता है। ही इज़ माई कंपीटेटर, मेरी प्रतिस्पर्धी है वो, मैं उससे जीतना चाहता हूँ। क्योंकि ना जिंदगी में जो जीतता है उसको पद प्रतिष्ठा मिलता है। तो आप ये वहम में, ये भ्रम में अपनी विद्यालय जीवन में बोलते हो मेरा दोस्त है, मैं उसके लिए सब कर दूंगा। अरे पहले तो खुद के लिए कर। आप यही नहीं करते हो, इसी भ्रम में सारा वक्त ऐसे गुजार देते हो, दोस्ती के चक्कर में, और किसी बात के चक्कर में, और किसी बात के चक्कर में। आप सोचो, जीवन में अगर कोई अनमोल समय है आपके पास तो यही है विद्यार्थी जीवन। मनुष्य के जीवन में यही समय है खुद को निखारने का, खुद को संवारने का। इसीलिए परिवार, समाज ये अपॉर्चुनिटी हमको देते हैं कि बेटा आप विद्यालय जाओ, आपको कोई काम नहीं है, खेलो पढ़ो, खेलो पढ़ो, खेलो पढ़ो, खाओ खेलो पढ़ो। इसके सिवा कुछ करते हो आप ट्रांजिट एज में हो, ट्रांजिट एज में हो, ना जिद करते हो ना घर संभालते हो। पापा बोलते हैं खाओ खेलो पढ़ो, खाओ खेलो पढ़ो। कितना इस बात का सही इस्तेमाल करते हो ये आप जानते हो। अगर जीवन में यही सिलसिला चलता रहा, मैं अपने रंग में रहा, मैं अपने संग में रहा, और 20 साल के बाद मेरे संग कोई ना रहा, मेरे संग सार यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ। आप मुझसे पूछो, ये भाई साहब भी बैठे हैं, अगर पूछोगे अभी हमारा कोई मित्र नहीं है। सर से पूछोगे या मुझसे पूछोगे 10वीं में कौन दोस्त था, कहाँ है, शायद मैं बता नहीं पाऊँगा। क्योंकि जीवन इसी तरह है, हम सभी को अपने तरफ से चलना पड़ेगा। समझते हो बात को? समझते हो? अगर आप ये जो बता रहा हूँ मैं कि सर शायद मेरे को मोटिवेट करने के लिए बात बताते हैं, एक्चुअली मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ,
मैं सत्य से रूबरू कराने वाला वो व्यक्ति हूँ जो किसी विद्यार्थी को साधारण विद्यार्थी देखना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि एक साधारण विद्यार्थी असाधारण व्यक्तित्व बने। मैं वो सारे फलदायी सूत्र आपके साथ साझा करना चाहता हूँ जो आपको एक साधारण विद्यार्थी से असाधारण व्यक्तित्व बनाए। इससे आपका भी भला होगा और ये देश का भी भला होगा। आप अपना भला चाहते हो? सब चाहते हो? सब चाहते हो? तो मुस्कुरा दो कम से कम। मेरी बात भले बुरा लगे, मैंने आप सभी से कहा था बुरा मत मानना। आप सोचो, आज मैंने बोला था ना, आप बाहर देखोगे वो अंदर देखेगा। आज आप क्लास में बैठ के मस्ती कर रहे हो, बाहर देख रहे हो एक आदमी फावड़ा लेके पेड़ लगा रहा है, शाम तक 500 रुपया मजदूरी या 1000 रुपया मजदूरी मिलेगा उसे। समझते हो? अगर आपने विद्यार्थी जीवन को सही नहीं समझा, सही नहीं किया, अपने प्रस्तुति अपने तरफ से नहीं किया आपने, कल आप भी बाहर दूसरे विद्यार्थी को ऐसे देखोगे, आप भी कुछ करते रहोगे खेत में या कहीं कहीं, वो विद्यार्थी अंदर पढ़ाई कर रहा होगा। आप भी मन में सोच रहे होगे मैंने तो अपना बेकार कर दिया, आप तू भी अच्छा नहीं करेगा, तू भी मेरा जगह लेगा। इनविटेशन बाहर से है। और एक इनविटेशन कार में जाने वाले ऑफिसर्स, लेक्चर्स, डॉक्टर्स, उनका भी है। वो भी क्लास में झांक कर देखते हैं मैंने विद्यार्थी जीवन अच्छा गुजारा, अच्छा पढ़ाई किया, अनुशासन को जीवन में समझा, आज मैं कार में जा रहा हूँ, आज मैं पद प्रतिष्ठा पर हूँ। वो भी ऐसे देख रहा है। तो आप कहाँ से विद्यालय को देखना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। बात समझे? बात समझे? समझे बात? इसीलिए अभी भी वक्त है। मैंने जो बात बोला विद्यार्थी का अर्थ, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, या ये कोई सीक्रेट चीज़ नहीं है जो ताला डाल के रखा है मैं वहाँ से लेकर आया आपको दे दूंगा। ये कोई बड़ा वाला बात नहीं है, एक आम बात है। आप चाहो तो खुद ढूंढ के निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, हर किसी के पास है। आपके पास गूगल महादेव है ना, जो मांगो वही देते हैं कि नहीं आपको? आप बहुत सारी चीज़ ढूंढ लेते हो, कभी ये नहीं ढूंढा आपने? अच्छे लिबास पहनना, धो धा कर प्रेस करके आयरन करना, इसको अच्छे से खुशबू डाल के पहन के आना, ऊपर से कोई देखेगा तो बोलेगा विद्यार्थी जा रहा है। लेकिन जो जा रहा है, क्या वो खुद को मानता है वो विद्यार्थी है? अगर वो खुद को मानता है ये विद्यार्थी है, तब जाके ये व्यक्तित्व बनता है। तो ये सारा चीज़ आप पे निर्भर है कि आप कल क्या होना चाहते हो। अगर काल आप कुछ होना चाहते हो, अभी भी 5-6 घंटे बाकी है। टीचर हर वक्त आपसे बात करते हैं अनुशासन की। आप बचपन से 5-6 साल क्लास से सुनते आए हो अनुशासन की। किसी एक बच्चा ने मुझे बता दोगे अनुशासन का अर्थ क्या है?